Hello students, today we are reading equity share capital. Last class we read प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। फिर इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे हम प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी शेयर में क्या होता है। तो इक्विटी शेयर देखेंगे हम क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स मैंने आपको जैसे कहा था कि इक्विटी शेयर्स वे शेयर्स होते हैं जिन पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। ये ओरिजिनल ओनर होते हैं कंपनी के। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Equity shares are those shares which are paid dividends only when profits are left after the preference shareholder have been paid fixed rate of dividend। देखो क्या लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन पे डिविडेंड होता है, वो जब मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से मिल जाने के बाद यदि प्रॉफिट बचता है। प्रॉफिट नहीं बचता तो इनको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो डिविडेंड किस पे मिलने के बाद, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मिल जाने के बाद यदि प्रॉफिट बचता है तब इनको डिविडेंड मिलता है। आगे क्या लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में कोई फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। यदि किसी पार्टिकुलर ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो इक्विटी शेयर्स कुछ प्राप्त नहीं करते, ठीक है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर तो जो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, यदि किसी साल में प्रॉफिट नहीं होता था तो वो नेक्स्ट ईयर उस साल का नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्राप्त कर लेते थे। बट ऐसा इक्विटी शेयर्स में कुछ भी नहीं है। जिस साल प्रॉफिट नहीं बचता तो इनको कुछ प्राप्त नहीं होता। इफ़ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट दे गेट अ हायर रेट ऑफ द डिविडेंड। यदि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाता ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर को तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। As regards return of capital, equity shares capital is a return only when the preference shares capital is a return in full। और बेटा कैपिटल के रिगार्ड में भी प्रेफरेंस शेयर को पहले प्रेफरेंस दिया गया है कि जब कैपिटल वापस की जाती है कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल वापस की जाती है, बाद में बचता है तो इक्विटी शेयर्स को दी जाती है कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स एंड द कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स बेटा ओरिजिनल ओनर होते हैं कंपनी के, इसलिए बेटा इनको वोटिंग अधिकार होता है, वोट करने का अधिकार होता है। मान लो कोई भी डिसीजन कंपनी लेने जा रही है तो बोलते हैं ना कि भाई कौन इसके अगेंस्ट में, कौन इसके फेवर में, तो ये वोट कास्टिंग कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं अपनी। और बेटा जो कंपनी की अफेयर्स होती हैं, बुक्स होती हैं कंपनी की, उन पर इनका पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। उनको कभी भी देख सकते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं। अब देखेंगे बेटा डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड द इक्विटी शेयर्स, क्या अंतर है दोनों के बीच में। बेसिस देखेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर में फिक्स होती है, इक्विटी शेयर्स में फिक्स नहीं होती। इनको देने के बाद में जो बचता है तो उसमें से दिया जाता है। एरियर ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर में यदि किसी साल में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उसका एरियर नेक्स्ट ईयर में दे दिया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर्स में ऐसा एरियर्स नहीं दिया जाता है। बेटा वोटिंग राइट किनको होता है, प्रेफरेंशियल राइट दिया हुआ पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। तो प्रेफरेंस शेयर को पहले दिया जाता है डिविडेंड फिक्स रेट से, और कैपिटल में भी पहले रिटर्न की जाती है, लेकिन इक्विटी शेयर्स को बाद में प्रॉफिट बचता है तो उसमें से उसको दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर राइट एज पेमेंट ऑफ कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है कैपिटल का इन द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो पहले किया जाता है कैपिटल का रिटर्न किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो प्रेफरेंस शेयर को मालिक होते हैं, जबकि इक्विटी शेयर्स के मालिक होते हैं जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं, उनको बाद में कैपिटल दी जाती है। वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। राइट टू पर्टिकुलर मैनेजमेंट, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। बेटा जो ये होता है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनके पास राइट नहीं होता पार्टिसिपेंट्स करने का मैनेजमेंट में, ठीक है। जो मैनेजमेंट होता है यानी कि बुक्स होती हैं कंपनी की, उनमें इनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को अधिकार होता है वो कंपनी की अफेयर्स में, कंपनी की बुक्स में क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। ओके, तो ये हम अंतर भी पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे बेटा आज हम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, देखो मैंने आपको बता भी दिया था पहले, जो शेयर से बनी कैपिटल है वो शेयर कैपिटल है। मान लें किसी कंपनी के 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, 1 लाख इंटू 10 तो कितना होगा, 10 लाख। तो 10 लाख क्या होगी बेटा, उसकी टोटल कैपिटल होगी। समझ गए, शेयर क्या है, जब हम कैपिटल को शेयरों में डिवाइड कर देते हैं, इन द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द कैपिटल
इज कॉल्ड शेयर्स, और जब उस बेटा शेयर्स को टोटल कर लेते हैं तब कैपिटल बन जाता है। तो समझ गए शेयर कैपिटल क्या होगी। तो शेयर कैपिटल भी दो प्रकार की होगी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, तो मीनिंग देखेंगे हम। शेयर कैपिटल मीन्स होता है कैपिटल रेज बाय कंपनी बाय द इश्यू ऑफ द शेयर्स। बेटा जो शेयर कैपिटल है वो आती कहाँ हाथ से, बेटा ये शेयर्स इशू करती है कंपनी पब्लिक को, तो पब्लिक से जो कंपनी पैसा उठाती है शेयर इशू करके, वही क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है। समझ गए। मैनी डिविडेंड्स एंड द इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट वेराइंग सम्स टू द कंपनीज कैपिटल, येट देयर इज नो सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। लेकिन बेटा बहुत सी इंस्टीट्यूशंस, बहुत से इंडिविजुअल्स इस प्रकार से होते हैं, उनके पास सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं होता। देयर इज अ वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट कॉल्ड द शेयर कैपिटल अकाउंट। एक ही कंसोलिडेट अकाउंट रखते हैं, कोई कैपिटल अकाउंट नहीं रखते, एक ही वो कंसोलिडेट मतलब होता है कि बेटा एक दो अकाउंट को मिला के एक अकाउंट बनाना। तो एक ही अकाउंट रखते हैं जिस अकाउंट को बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर कैपिटल को सर कहाँ पर रखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट पर रखेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया बेटा, मैंने करवा रखा है चैप्टर आपको। जैसे एंट्रीज होती है, जैसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन की, तो क्या होगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा किस में डाल देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। कहने का मतलब इस प्रकार का होता है कि जिस प्रकार से बेटा कोई पैसा आता था हम अपना बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है, कोई पैसा आता था हम बैंक में डाल देते हैं, उसको मान SBI में SBI अकाउंट में कहलाएगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपनी अपने शेयर के लिए कौन सी शेयर कैपिटल के लिए कौन सा अकाउंट खोलती है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप मीनिंग जान गए, अच्छे सब देखेंगे। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के क्या प्रकार होता है। तो शेयर कैपिटल के क्या प्रकार होते हैं, बहुत सिंपल प्रकार होता है बेटा। देखो सबसे पहले कौन सी कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MO बोलते हैं, जिसे मतलब डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल स्टेड होती है, जो रजिस्टर्ड होती है, जिससे कंपनी रजिस्टर्ड है, भाई हम कंपनी है, हम इतने कैपिटल के लिए रजिस्टर्ड है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल लिखी हुई होती है, स्टेड होती है, वो कैपिटल कौन सी होती है, ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल। एक ही नाम है, ध्यान रखना। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। बेटा जो ये है नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, यह बेटा मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी के लिए, जिससे कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इशू करेगी। अंडरस्टैंड। तो मैक्सिमम कैपिटल कौन सी होती है, ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, जिसे कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इशू करेगी। और जो बेटा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेड है, वह कैपिटल होते हैं। अब देखो इशूड कैपिटल वहाँ पर डाल दो, वहाँ पे लाके पोल इशूड कैपिटल इशूड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज द एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शंस। इशूड कैपिटल बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग होती है जिसे कंपनी एक्चुअली वास्तव में पब्लिक को ऑफर करना चाहती है सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। इशू कैपिटल जिससे कंपनी इशू कर रही है, निर्गमन कर रही है, जिसको मार्केट में ला रही है कि भाई आइए और हमारी कैपिटल लाइए, ठीक है, हमारे कैपिटल को सब्सक्राइब कीजिए। यानी कि मान लें टोटल कैपिटल 10 लाख थी या 10 लाख शेयर थे कंपनी के पास टोटल ऑथोराइज, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड, 10 लाख में से 5 लाख शेयर्स को कंपनी लेके आती है मार्केट में, ठीक है। 5 लाख का 10 रुपये का एक शेयर है कि भाई आइए हमारा 10 रुपये का एक शेयर है, 5 लाख शेयर हम लाएँ। अब कंपनी इशू करना चाहती है बेटा 5 लाख, लेकिन मान ले पब्लिक ने उसमें से सब्सक्राइब किए 4 लाख शेयर, ठीक है, समझ गए। तो इशू कैपिटल तो क्या हो गई 5 लाख, जिसे कंपनी इशू करना चाह रही है। बेटा कोई भी कंपनी है वो जितना इशू करना चाह रही है वो तो इशूड कैपिटल, मान लो 5 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं मार्केट में, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन आए 4 लाख के लिए। कोई ज़रूरी तो नहीं कि यार कि कह सकते हैं कि हम बेटा जितना इशू करना चाह कंपनी इतना ही कोई ले, ठीक है। तो बेटा 5 लाख इशू करना चाहिए, लेकिन पब्लिक ने कितना लिया 4 लाख लिया, तो 4 लाख क्या कहलाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी, समझे। 4 लाख क्या कहलाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी, और 5 लाख इशू कैपिटल कहलाएगी। अंडरस्टैंड। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी हम समझ गए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल
तो बेटा जो रिमेनिंग कैपिटल रह जाती है इशूड कैपिटल में से हम मान लें 4 लाख तो हमारी इशू हो गई, तो इशू कैपिटल हो जाएगी, वो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी, 1 लाख बच गई। 1 लाख क्या कहलाएगी? अनइशू कैपिटल कहलाएगी, जिसे हम बाद में इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी हो गई? 4 लाख शेयर। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशू कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड बाय फॉर द पब्लिक। पब्लिक ने बेटा जो सब्सक्राइब कर लिया है, कह सकते हैं कि यदि हमारे पास 13,000 शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है, हम पब्लिक को ऑफर करते हैं, लेकिन पब्लिक ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 12,000 तो क्या हो गई? सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा? 12,000 इंटू 100 रुपये, 12 लाख हो जाएगी। ठीक है, और कितने शेयर बच गए? 1,000, 100 रुपये का, तो 1 लाख क्या हो जाएगी बेटा अपनी? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल बेटा 2 प्रकार की होती है, बैलेंस शीट में 2 हेड्स में दिखाई जाती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप तो कौन सी होगी बेटा? देखो सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप होगी, 12,000 शेयर हैं, 100 रुपये के एक शेयर है, कंपनी ने पूरे पैसे, कंपनी के लिए पब्लिक ने 12,000 शेयर के पैसे चुका दिए, यानी कि 12,000 के पैसे चुका दिए, 12,000 शेयर ले लिए, मतलब जितने भी बंदों ने लिए, और 100 रुपये के हिसाब से चुका दिए, 12 लाख कंपनी के पास आ गया, तो ये कहलाएगी सब्सक्राइब्ड, यानी सब्सक्राइब भी कर ली और फुल्ली पेड अप, और पेड अप भी कर लिया गया। ठीक है, समझ गए बेटा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप ये कहलाएगी सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन अभी पेड अप नहीं किया। मान ले किसी ने 80 रुपये दिया, किसी ने 90 रुपये दिया, समझ गए? तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप 2 प्रकार से हो सकती है, या तो कंपनी ने नहीं मांगा या पब्लिक ने नहीं दिया, समझ गए? व्हेन इंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज द कॉल्ड बाय द कंपनी आल्सो पेड अप बाय द शेयर होल्डर, इट शेड बी द सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। समझ गए? जब बेटा नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की कंपनी के द्वारा मांग ली जाती है और शेयर होल्डर उसको चुका देते हैं, ये कहलाती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, इट इज शोन बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग मैनर। बैलेंस शीट में इस प्रकार से दिखाई देगी। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की बात कर रहे हैं हम अभी। जब बेटा कंपनी के द्वारा नॉमिनल वैल्यू, मान लो 100 रुपये का एक शेयर है, तो 100 रुपये का कंपनी ने 4 तरीके से मांगेगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उसने मांग लिया 25-25 मांग लिया, 4 रुपये, ठीक है, तो कंपनी ने मांग लिया और पब्लिक ने चुका दिया, तो ये कहलाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी कि सब्सक्राइब भी कर लिया और फुल्ली पेड अप भी कर लिया। ठीक है, कई बार कंपनी ये करती है बेटा, 100 रुपये का एक शेयर है, मान ली 4 है, इसका एप्लीकेशन में मांगती है, अलॉटमेंट में मांगती है, 4 इंस्टॉलमेंट में मांगती है, फर्स्ट कॉल मांगती है, सेकंड कॉल मांगती है। मान ली कंपनी ने एप्लीकेशन मांग लिया, अलॉटमेंट मांग लिया, फर्स्ट कॉल मांग लिया, तो 75 रुपीज़ मांग लिया, 25 रुपीज़ रिमेनिंग कर लिया बेटा सेकंड कॉल पर। सेकंड कॉल अभी कंपनी नहीं मांगा, ठीक है, तो पब्लिक का दोस्त थोड़ी इसमें, तो कंपनी वो कौन सी कैपिटल कहलाएगी जो 25 रुपये इंटू 12,000 होगी, वो कौन सी कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कहलाएगी वो। अंडरस्टैंड? तो बेटा समझ लीजिए चीज़ों को, कुछ समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ पूछ लिया करो। ओके, अब इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखते हैं हम बेटा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप रिलेटेड संबंधित। ऑथराइज कैपिटल कंपनी के बेटा 25 लाख है और डिवाइड है 2,50,000 शेयरों में, समझ में आ रहा है? टोटल कैपिटल 25 लाख है, 2,50,000 इक्विटी शेयर है, तो 10 रुपये का एक शेयर होगा। इसमें से कंपनी बेटा 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, 2.5 लाख शेयर है, 1 लाख इशू करेगी, 1 लाख शेयर इशू करेगी, 10 रुपये के एक शेयर हो जाएगा, 10 लाख कैपिटल इशू करेगी। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो पब्लिक ने अप्लाइड किया 90,000 शेयर। देखो बेटा बात समझ में आ रही होगी, 1 लाख शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, टोटल शेयर 2.5 लाख, इशू करना चाहती है 1 लाख। 1 लाख में से कंपनी ने इशू किया, तो पब्लिक ने कितना के लिए अप्लाई किया? सिर्फ 90,000 के लिए, तो 10 रुपये का एक शेयर, तो 9 लाख कैपिटल आए कंपनी के पास। तो ऑल द मनी वाज डुली रिसीव्ड, पूरे 9 लाख रिसीव्ड हो गए। तो ही विल यू शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो बेटा शेयर कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाओ और क्या करो? नोट्स टू अकाउंट बनाओ सेम मैनर में। तो देखेंगे बेटा हम ऊपर हम बनाएंगे एक्सेप्ट बैलेंस शीट ऑफ द रुचि लिमिटेड। रुचि लिमिटेड थी, ये कंपनी का नाम था, ठीक है। तो बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल लेटर में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रुचि लिमिटेड एज एड, डेट डाल देंगे, डेट वहाँ थी नहीं कंपनी की क्वेश्चन में। तो बेटा तीन कॉलम बनेंगे इसमें, 4 कॉलम। पहले तो पार्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, मतलब जितनी हम नोट डालेंगे इतना ही नंबर आएगा। नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर का, अमाउंट प्रीवियस ईयर का, समझ गए बेटा? अमाउंट करंट ईयर का, अमाउंट प्रीवियस ईयर का। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे बेटा इसमें? हम देखो जो बैलेंस शीट पहले बनाते थे उसमें क्या करते थे हम? लायबिलिटीज तो आती थी बेटा उसमें किधर? राइट लेफ्ट साइड में, और असेस्ट आते थे उसमें राइट साइड में, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती थी। लेकिन ये बैलेंस शीट कौन सी बेटा? ये बैलेंस शीट कौन सी है? ये वर्टिकल है, यानी कि टोटल लायबिलिटीज ऊपर आएंगे, फिर नीचे असेस्ट आएंगे। असेस्ट इसमें है नहीं, तो को डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो सकता है। टोटल लायबिलिटीज लिख देंगे हम नंबर 1 डालकर। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, बेटा ये बैलेंस शीट आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसमें बेटा बहुत सारे हेड्स होते हैं, टोटल लायबिलिटीज होते हैं, फिर शेयर होल्डर फंड होते हैं, शेयर कैपिटल वगैरह आता है, फिर इसमें कैपिटल रिजर्व आता है, ठीक है ना, फिर वो कई चीज़ें आती हैं आगे। तो टोटल लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आता है 1 नंबर डाल के।
1A डाल के शेयर कैपिटल डायरेक्ट आ जाएगी। बेटा कंपनी ने कितना शेयर इशू किया 1 लाख, लेकिन जनता ने कितना लिया 90,000। 90,000 का 10 रुपये चुकाएंगे तो डुली रिसीव्ड होगा ना पूरा 10 रुपये। 10 रुपये इंटू 90,000 तो 9 लाख रुपये। या तो डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर लिया कोई बात नहीं। फिर भी नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए कंपनी में उसमें कहा गया है क्वेश्चन में, तो नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाएंगे? शेयर कैपिटल कितना बेटा? शेयर कैपिटल को हम बेटा डिस्क्राइब करेंगे, शेयर कैपिटल को हम क्लासिफाइड करेंगे। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल 2.5 लाख इक्विटी शेयर से 10 रुपये का एक है, तो बेटा कितना दिखा देंगे? 25 लाख दिखा देंगे। तो कॉलम 2 ही बनेंगे, इसमें अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, नोट्स टू अकाउंट बनाना जरूरी है, ठीक है। तो 2.5 लाख शेयर 10 रुपये का 25 लाख यहाँ पर दिखा दिया। फिर उसके बाद में बेटा इशूड कैपिटल दिखाएंगे। 1 लाख इशू करना चाहती थी कंपनी, 10 रुपये का एक शेयर 10 लाख। और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितना? 90,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है, तो 9 लाख। समझ गए? 9 लाख क्या होगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो ये दिखा दिया हमने। जो कंपनी के पास एक्चुअल पैसा आता बेटा उसको इस कंपनी शेयर कैपिटल बोलेगी। तो एक्चुअल कितना आया? 90,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, 90,000 के उसने पैसे दिए, तो एक्चुअल कैपिटल कितने है कंपनी के पास? 9 लाख। तो 9 लाख हम शेयर कैपिटल में दिखा देंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो समझ आ गया बेटा ये केस? मैंने आपको समझाया बेटा कैपिटल 3 प्रकार की अभी बताया था मैं। ऑथराइज नॉमिनल कैपिटल, वो कैपिटल होती है जिसके लिए कंपनी ऑथराइज्ड है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है, जिसे कंपनी अपने पूरे लाइफ के दौरान में इशू करेगी, ठीक है। दूसरी कैपिटल आती है इशू कैपिटल। इशू कैपिटल वे कैपिटल होती है बेटा जिसे कंपनी मार्केट में ला रही है पब्लिक के लिए इशू करने के लिए। सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है बेटा जो इशू कैपिटल में से पब्लिक ने सब्सक्राइब की। अब 2 प्रकार की हो जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हो गई, जितना शेयर कंपनी ने दिया उतना फुली पेड अप हो गया, यानी कि जितना अमाउंट पब्लिक ने पूरा दे दिया। सब्सक्राइब बट फुली नॉट पेड अप वो होगी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल सही, वो होगी बेटा, वो होगी जो कंपनी ने मान ली इशू कर दिया 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। तो कंपनी ने अभी 75 मांगा, 25 नहीं मांगा, तो क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ये तो कंपनी की तरफ से होगा। लेकिन कई बार कंपनी बेटा पूरा 100 रुपये मांग रही है, 25-25 चारों किस्तों में मांग लिया, लेकिन किसी बंदे ने नहीं दिया, पब्लिक ने नहीं चुकाया किसी किस्त पे, तो बंदे की तरफ से गलती हो गई, तो ये भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कराएगी। तो 2 प्रकार से हो सकती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देख लो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, जब कंपनी कार्ड अप कर ले फुल नॉमिनल वैल्यू और शेयर होल्डर्स को नहीं चुकाया कुछ पार्ट को, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। जब कंपनी ही कार्ड अप नहीं करे फुल नॉमिनल वैल्यू को, ठीक है। इसके एग्जांपल को कल समझते हैं, लेकिन बेटा ये अच्छे से नोट करेंगे। आज का एग्जांपल मैंने आपको पहले कुछ नहीं नोट करवाया है, पहले एग्जांपल नोट करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन तो आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, नोट्स टू अकाउंट का आंसर है जो ये एग्जाम्पल का अच्छे से नोट कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बार बार कह रहा हूँ मैं। और सभी क्लास देखें, क्लास देखना मस्ट है बेटा। और आपके 8 तारीख को टेस्ट है, टेस्ट आपका तैयार हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर का, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर का। सभी बच्चे टेस्ट को अटेंड करेंगे, अदरवाइज उनको पेनल्टी लगेगा 50 रुपये का, ठीक है ना। तो अच्छे से बेटा इसको नोट कर लें। नंबर 1 एग्जाम्पल को और नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर ले बुक से, और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें फर्स्ट चैप्टर का, किस में से? पार्टनरशिप में से। अंडरस्टैंड? ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।